डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस कैन एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, क्योंकि एक ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में स्टूडेंट्स दो टाइप की पोजीशंस होती हैं। एक वो पोजीशंस विच आर सेपरेटेड बाय लेस देन 180 एंड दूसरी पोजीशन विच आर सेपरेटेड बाय 180। ओके, जैसे इस डायग्राम में स्टूडेंट्स L1 and L2 are at 6 positions because these two positions in an octahedral geometry are separated by 90 degree, which is less than 180 degree. Okay. Similarly, L1 के रिस्पेक्ट में 2, 3, 4, 5 ये 6 पोजीशंस हैं। ऐसे ही 6 के रिस्पेक्ट में 2, 3, 4, 5 6 पोजीशंस पर हैं। साथ ही साथ 2, 3, 6 है, 3, 4 आपस में 6 हैं, 4 and 5 आपस में 6 हैं, साथ ही साथ 2 and 5 आपस में 6 हैं। ऐसे ही स्टूडेंट्स 1 and 6 दे आर सेपरेटेड बाय 180 डिग्री, ये ट्रांस पोजिशंस, ठीक है ना। 3 and 5 ट्रांस, 2 and 4 ट्रांस। ओके, सो 6 पोजिशंस आर with respect to 1, 2, 3, 4 and 5. Similarly, students, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6. Next, 2, 3, 3, 4, 4, 5 and 2, 5. Okay. Transpositions are 1, 6, 2, 4, and 3, 5. Okay. Students, octahedral complexes can also exhibit optical isomerism provided element of symmetry must be absent. और octahedral geometry में हम दो element of symmetry को सर्च करेंगे, plane of symmetry as well as center of symmetry. Okay. Students, now we take specific cases MA6 and MA5B. That is complexes like CR, ammonia 6, 3 positive, and chromium Br, water whole 5 and 2 plus. Do not exhibit stereo isomerism. Okay. स्टूडेंट्स, वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जिनका एक जनरल फार्मूला है MA6, मतलब यहाँ पे 6 मोनोडेंटेड लिगेंड हैं और सभी मोनोडेंटेड लिगेंड सेम है। जैसे मैंने ये एग्जाम्पल लिया हेक्साअमीन क्रोमियम 3 आयन, इनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं हो सकते बिकॉज हम इन 6 लिगेंड को आपस में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, है ना। सिमिलरली स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो कॉम्प्लेक्स है पेंटा एक्वा ब्रोमाइडो
क्रोमियम 3 आयन, इसमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी, साथ ही साथ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी नहीं होगी। तो मैं ये वाला केस आपको लिख के बताता हूं। देखिए MA5B, इसको जो हमने एग्जाम्पलीफाइड किया है, क्रोमियम Br, वाटर होल 5 and 2+। ओके स्टूडेंट्स, सपोज इस कॉम्प्लेक्स का हम कॉन्फ़िगरेशन बना रहे हैं। देखिए M ओके, सपोज स्टूडेंट हमने B को यहां रख दिया और बची हुई साइड्स पर हमने A को अरेंज कर दिया, A को अरेंज किया। एक दूसरा कॉन्फ़िगरेशन स्टूडेंट हम बना रहे हैं। इसमें हमने B को यहां रखा और बाकी पोजीशंस पर हमने A को अरेंज किया। ओके, सो स्टूडेंट से ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन एग्जैक्टली सेम है। रीजन आई थिंक समझ गए होंगे, फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, इस B के रेस्पेक्ट में ये 4A सिस पोजीशंस पर है, बोला है ना, और एक A ट्रांसपोजिशन पर है। इन दिस केस B के रेस्पेक्ट में एक A ट्रांसपोजिशन पर है और बाकी यहां पर जो 4A है वो सिस पोजीशंस पर है। आप देख पा रहे होंगे ऐसे। So the relative position of B with respect to all A's remains same in both configuration. Obviously, both are same configuration. Therefore, students, geometrical isomers 0, optically active isomers 0, because student plane of symmetry is there. आपको plane of symmetry दिख रही है, आप ये plane बना लीजिए। This plane will cut this B into two halves. One half will be the mirror image of other half. M half and half. Okay, A कट जाएगा, and these two A will be the mirror image of other A's. Okay. Stereoisomers 0. Next case, students. M A4B2 or MA4BC. Example: chromium Br2, ammonia whole 4 single plus, chromium BrCl, ammonia 4 and plus. Okay. So dear students, you all know कि इस फार्मूले की बात करें या इस फार्मूले, दोनों में मोनोडेंटेड लिगेंड A 4 है और ये 4A, इन 4A से हम कॉन्फ़िगरेशन को सिस या ट्रांस में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, क्योंकि इन 4A में सिस भी होंगे और ट्रांस भी होंगे। सो स्टूडेंट्स, इनके कॉन्फ़िगरेशन ड्रा अगर हमें करना है तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? देखिए, B के रिस्पेक्ट में हमें सोचना होगा, यहाँ पे BC के रिस्पेक्ट में सोचना होगा स्टूडेंट्स।
ओके, मैं लिख के आपको बताता हूं। मेटल एम, ओके। सो डियर स्टूडेंट्स, यानी दो बी, यानी B2 can be arranged in an octahedral geometry by two ways, ठीक है ना? In one way, we can place 2B at adjacent sides. आपको मैंने भी बताया था कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में स्टूडेंट्स दो पोजीशंस होती, दो टाइप की पोजीशंस होती हैं। एक वो पोजीशन जो 90 डिग्री अपार्ट होती है और एक वो पोजीशन जो 180 डिग्री अपार्ट होती है। सो B2 कैन बी अरेंज्ड इन टू वेज इन एन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। इन वन केस वी कैन प्लेस देम एट एडजेसेंट साइड, दैट इज 90 डिग्री अपार्ट। इन अदर केस हम इनको ट्रांसपोजिशन पर रख सकते हैं, मतलब 180 डिग्री अपार्ट, ठीक है ना? बाकी बची हुई साइड्स पर हम ए को अरेंज करता हूं। ओके, यहां पे हमने ए को अरेंज कर दिया, ए ए ए ए ए एन ए। ओके, सो स्टूडेंट्स, इन दोनों कॉन्फ़िगरेशन को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कौन सी से कौन ट्रांस है, और ये दोनों डिफरेंट है, ऑब्वियस सी बात है। तो इसको हम लोग कहेंगे सिस। वाई? बिकॉज बोथ बीज आर एट एडजेसेंट साइड, और इसको हम बोलेंगे ट्रांस, ठीक है ना? अब अगर मान लिया ये वाला केस हम लेते हैं MF और BC, तो इसमें हम लोग कैसे सोचेंगे? हाउ मेनी वेज BC कैन बी अरेंज इन एन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री? इट्स वेरी ऑब्वियस, टू वेज। मैं इसको हटा देता हूं, यहां पे B के जगह मैं C लिखता हूं, यहां पर अब B के जगह स्टूडेंट मैं C लिख देता हूं। देखिए, हमने C लिख दिया, अब मैं C लिख दिया। Again, this is cis, this is trans, because configuration will be recognized on the basis of the relative position of B and C, क्योंकि उन्हीं की पोजीशन से हम कॉन्फ़िगरेशन को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ए के रिस्पेक्ट में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 4A में सिस भी होंगे और ट्रांस भी होंगे। ओके, अब स्टूडेंट नेक्स्ट बात हम करेंगे कि यहाँ पर ऑप्टिकल एक्टिविटी देगा या नहीं देगा, यानी हमें एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री सर्च करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें भी है, सेंटर ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं है, और इसमें भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं, लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री है। देखिए, ये तो बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा, ये प्लेन हमने बना लिया। दिस प्लेन विल कट BMC इन टू हाफ्स, वन हाफ विल बी द मिरर इमेज ऑफ अदर हाफ। सिमिलरली ये दो अगर ऑब्जेक्ट है तो ये दो मिरर इमेज हो जाएंगे। सिमिलरली इन दिस केस स्टूडेंट, अगर मान लिया इसको आप ऐसे सोचिए कि एक हमने मिरर प्लेन ले लिया, ये मिरर प्लेन है ना, ये स्टूडेंट हमने प्लेन ले लिया, उस प्लेन में BCAA आ रहा, तो अगर ये ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट तो ये हो गया मिरर इमेज, और बाकी BCAA जब कटेंगे तो क्या होगा? इनके 4 हाफ स्फीयर ऊपर और 4 हाफ स्फीयर नीचे। सो अपर 4 हाफ स्फीयर विल बी द मिरर इमेजेस ऑफ लोअर 4 हाफ स्फीयर्स। तो ये हो गया स्टूडेंट्स इनएक्टिव, और ये वाला भी इनएक्टिव।
इन ओके। एक और चीज स्टूडेंट बताना चाहेंगे, अगर सेम लिगेंड अगर ट्रांसपोजिशन पर आ रहे हैं तो वहां मत सोचिएगा इनएक्टिव हमेशा होगा। देखिए ना, सेम लिगेंड ट्रांसपोजिशन पर है, प्लेन ऑफ सिमेट्री 100% मिलेगी। सेम लिगेंड ट्रांसपोजिशन पर है, 100% क्या होगा यहाँ पे, प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी। तो स्टूडेंट यहाँ पर GI हो गया स्टूडेंट्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो गए 2, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स 0, ऑप्टिकल आइसोमर्स 0, स्टीरियो आइसोमर्स 2। ओके, नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रॉब्लम। A3 B3, for example iridium Br3 NH3 whole thrice। okay स्टूडेंट्स, नेक्स्ट केस मैं ले रहा हूं Ma3 B3 टाइप। स्टूडेंट्स अगेन इसकी हम लोग प्लानिंग कैसे करेंगे ड्रा करने का, तो यहाँ पर पहले हम सोचेंगे कि हाउ मेनी वेज दिस 3A कैन बी अरेंज इन एन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है ना, ऑब्वियस सी बात है 2 वेज। देखिए मैं बना के दिखाता हूँ आपको। M So how many ways we can arrange 3A in an octahedral geometry? Answer is 2। कैसे 2 आएंगे? देखिए पहले हम कोशिश करें कि तीनों A को एडजेसेंट साइड हम डाल दें, क्योंकि देखिए किसी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में मैक्सिमम, ये देखिए यहां पर क्या हो सकता है कि इन तीनों A को एडजेसेंट साइड हम रख सकते हैं। मैक्सिमम 3A, 3 मोनोडेंटेड लिगेंड को हम एडजेसेंट साइड रख सकते हैं। देखिए सेम ऐसा आ गया। नेक्स्ट अगर हम आएंगे तो क्या होगा, इसके ट्रांस में आ जाएगा, इसके ट्रांस में आएगा, इसके ट्रांस में आ जाएगा। ठीक है ना। नाउ अनदर पॉसिबिलिटी इज कि इन 3A में मैंने 2A को ट्रांस पोजीशन पर रख लिया और बचे हुए A को हमने क्या किया, देखिए ये चारों आइडेंटिकल 1 2 3 4 ये चारों आइडेंटिकल हैं, तो अगला A मैं कहीं भी रख सकता हूं। मान लिया हमने इसको A को यहां रख दिया। अब A का अरेंजमेंट इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है ना, यानी सिर्फ 2 तरीके से हम A को अरेंज कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट, इस बची हुई साइड्स पर हमें इन 3 B को अरेंज करना है। तो बची हुई साइड्स पर अगर B को हमें लिखना होगा स्टूडेंट्स, तो हमने B लिख दिया, B एंड B। अगर इन तीनों B को आपस में रोटेट करें तो कोई नया कॉन्फ़िगरेशन नहीं बनेगा। ठीक है ना, क्योंकि ये आपस में सेम है और इनके ट्रांसपोजिशन में भी सेम है। ओके, यहाँ पे स्टूडेंट हमें B को अरेंज करना है, तो ऑब्वियसली ओनली वन वे, B एंड B। तो स्टूडेंट कॉन्फ़िगरेशन बन गए। अब कॉन्फ़िगरेशन बनने के बाद अब हमें असाइन कॉन्फ़िगरेशन बन गए। कॉन्फ़िगरेशन के बाद हमें बताना है किसको हम सिस बोलेंगे और किसको ट्रांस बोलेंगे। सो इट इज़ वेरी ऑब्वियस स्टूडेंट्स, इसको हम बोलेंगे सिस, ये हो गया सिस। वाई सिस? बिकॉज ये तीनों ए एडजेसेंट है, ये तीनों बी एडजेसेंट है। इसको हम बोलेंगे ट्रांस।
इसको हम ट्रांस बोलेंगे। ओके, साथ ही साथ एक और बड़ा अच्छा केस स्टेटमेंट बनता है, और वो देखिए जरा यहाँ पे क्या है। Same ligands are forming vertices of an octahedral phase। ये तीनों ये ऑक्टाहेड्रल के एक फेस के वर्टिसेस पर है, ऐसे ही ये तीनों भी एक ऑक्टाहेड्रन के फेस के वर्टिसेस पर है। ठीक है ना, ये फेस बना रहे हैं, इसलिए इसको और कहा जाता है सिस और फेशियल, फेशियल कहा जाता है इसको। ठीक है ना, इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं FAC, फैक्ट। और ये स्टूडेंट इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेरिडियनल बोला जाता है। जैसे आपने देखा होगा ग्लोब में मेरिडियन होता है ना, नॉर्थ से साउथ पोल को मिलाने वाली लाइन जो इक्वेटर से जाती है उसको मेरिडियन। देखिए यहाँ पे ए दे कैन लाई सेम लाइन, सो ट्रांस और इसी को हम लोग और बोलते हैं मेरिडियनल। शॉर्ट में इसको मर कहा जाता है। और जिन कॉम्प्लेक्सेस में ये दिस टाइप के कॉन्फ़िगरेशन बनते हैं उसको हम कहते हैं, ये फैक्ट मर आइसोमेरिज्म शो करता है। तो दे एग्जिबिट फैक्ट मर आइसोमेरिज्म। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हमें देखना है कि ऑप्टिकल एक्टिविटी देंगे नहीं देंगे, यानी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री सर्च करना है स्टूडेंट्स। तो आप देख पा रहे होंगे इसमें पहले वाले केस में सेंटर ऑफ सिमेट्री तो नहीं है स्टूडेंट्स, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको दिख रही होगी। देखिए प्लेन कैसे बनाएंगे आप, ये जो ए है ना, इन दोनों ए के बीच से प्लेन को पास कराइए, कराने के बाद वो प्लेन AMB को कट करेगा इन टू हाफ्स, और आगे निकलता हुआ इन दोनों बी के बीच से यहां से निकलेगा। तो वन हाफ विल बी द मिरर इमेज ऑफ अदर हाफ। सो दिस इज इनएक्टिव, एंड दिस इज वेरी ऑब्वियस, प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें है, इट इज ऑल्सो इनएक्टिव। So students, geometrical isomers 2, optically active isomers 0, optical isomers 0, stereo isomers 2। ओके, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स मोनोडेंटेड लिगेंड में यहाँ तक बहुत ज़्यादा प्रेवलेंस में रहता है। अब एक केस हम आपको स्टूडेंट डाइडेंटेट का बताते हैं। देखिए MAA whole thrice, example is cobalt in whole thrice and 3 positive। ओके स्टूडेंट्स, मेटल M, ओके। सो स्टूडेंट यहाँ पर 3 डाइडेंटेड लिगेंड हैं और ये तीनों डाइडेंटेड लिगेंड सिमेट्रिकल है ना, ये सिमेट्रिकल है स्टूडेंट्स। तो देखिए ये डोनर एटम A1, फिर अगला यहां पर A एन ए,
ठीक है। स्टूडेंट हो गया। अब देखिए, इसका कोई डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल नहीं है, एक ही कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो कर सकता है ना, नहीं करेगा। ओके, अब हमें देखना है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर क्योंकि अगर आप दूसरा प्लान करेंगे तो स्टूडेंट क्या होगा, देखिए ये सेम जो डाइडेंटेड लिगेंड है वो हमेशा एडजेसेंट साइड को जोड़ेगा, तो जैसे भी आप जो इसको इस तरीके से डेवलप करेंगे तो एक ही कॉन्फ़िगरेशन स्टूडेंट बन सकता है, कोई डिफरेंट और नहीं बन सकता है। ओके, इसलिए स्टूडेंट यहाँ पे GI कितना होगा, 0। नाउ वी विल सर्च एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं है। आप देखिए ना, अगर मान लिया आप सोचते हैं कि यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री की प्लान करेंगे तो स्टूडेंट क्या होगा, यहाँ पे रिंग आएगी, यहाँ पे रिंग नहीं है, ये रिंग का बैकबोन आ गया, यहाँ रिंग का कोई बैकबोन नहीं आ रहा। ओके, अब बात करेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री में। स्टूडेंट, ये जो तीनों रिंग्स है ना, ये तीनों रिंग्स के जो प्लेन है आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर। तो अगर मान लिया आपने प्लेन ऑफ सिमेट्री, मान लिया कोई मिरर प्लेन लिया, सपोज करिए उस मिरर को इस वाले रिंग जिसको मैंने पिंक शेड दे रखा है, मान लिया मिरर को हमने इस पिंक वाले शेड वाले रिंग के प्लेन में रख दिया, तो ये ऊपर जो हमने ग्रीन शेडेड बनाया है और ये जो रेड शेडेड बनाया है, ये दोनों रिंग आपस में ऑब्जेक्ट मिरर इमेज नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों रिंग के प्लेन आपस में परपेंडिकुलर प्लेन्स में है। एक्चुअली तीनों रिंग्स के जो प्लेन है आपस में क्या है, परपेंडिकुलर प्लेन में है। सो स्टूडेंट्स, जब मिरर प्लेन को किसी रिंग के प्लेन में रखेंगे तो बची हुई जो रिंग्स हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन में आएंगी, इसलिए आपस में ऑब्जेक्ट मिरर इमेज नहीं हो सकती, यानी इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगा। ओके, तो इसलिए स्टूडेंट्स यहां पर क्या होगा, GI 0 हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स 2 होगा, यानी इट कैन बी रिजॉल्व इनटू D and L फॉर्म्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स 2, स्टीरियो आइसोमर्स 2। ठीक, नेक्स्ट केस स्टूडेंट्स, M AA whole twice B2 R M AA twice BC. For example, cobalt Br2 in whole twice plus cobalt BrCl in whole twice plus. Okay. So students, इन फार्मूले में दो डाइडेंटेड लिगेंड्स हैं जो कि सिमेट्रिकल हैं और दो मोनोडेंटेड लिगेंड्स हैं। सो स्टूडेंट, कॉन्फ़िगरेशन ड्रा करने के लिए हम कैसे सोचेंगे, देखिए मोनोडेंटेड लिगेंड्स आर फ्री टू प्लेस एनीवेयर, monodentate ligands are free to place anywhere. So in both cases, in this case, both B can be arranged in two ways, cis and trans. ठीक है ना, ऐसे यहां पर BC can be arranged in two ways,
आइदर एडजेसेंट और ट्रांस या अक्रॉस, यानी सिस और ट्रांस हम बना सकते हैं। तो देखिए हम लिखते हैं स्टूडेंट्स एम okay. Now I'm taking the example of this MA twice BC. So B और C को हमने एडजेसेंट साइड रख लिया, इसमें BC को हमने अक्रॉस रख दिया यानी ट्रांसपोजिशन पर रख लिया, और बची हुई साइड्स पर हम ये क्या अरेंज करेंगे, यहाँ पे डाइडेंटेड लिगेंड्स को रखेंगे स्टूडेंट्स। तो डाइडेंटेड लिगेंड्स को हम रख रहे हैं यहाँ पे ए ए ए एंड ए, यहाँ पर ए ए। So student, these two different configuration will be recognized on the basis of relative position of B and C. So in this case, BC have been placed adjacent sides, obviously it will be called cis, it will be called trans, because BC across ट्रांसपोजिशन पर है। ओके, तो बेटा कॉन्फ़िगरेशन बना लिया, इनको सिस ट्रांस डिफाइन कर दिया। अब तीसरी बात आती है कि इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी हमें चेक करना है, तो हमें देखना है कि एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है या नहीं। देखिए सेंटर ऑफ सिमेट्री तो बेटा किसी में नहीं है, है ना। अब हमें देखना होगा यहाँ पर क्या, प्लेन ऑफ सिमेट्री देखना है। तो देखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में अगर हम सोचा जाए तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। उसका रीज़न स्टूडेंट ये है कि देखिए ये वाला रिंग जिसको मैं पिंक शेड दे रहा हूँ और ये रिंग जिसको मैं वाइट शेड दे रहा हूँ, ये दोनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। साथ ही साथ स्टूडेंट्स हालांकि रिंग तो नहीं है, लेकिन ये जो ट्रायंगुलर पार्ट बन रहा है BMC, ये बेसिकली क्या होगा, इसका प्लेन यानी BMC, इसका जो प्लेन है वो परपेंडिकुलर होगा टू द व्हाट पिंक एज वेल एज वाइट। मैं रिपीट कर रहा हूं, जो पिंक शेडेड रिंग है और वाइट शेडेड रिंग है, ये दोनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। साथ ही साथ BMC, ये जो ट्रायंगुलर पार्ट यहां पे बन रहा है, इसको मैं रेड से शेड कर रहा हूं, ये तीनों प्लेन्स आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो अगर आपने सपोज करिए मिरर को BMC के प्लेन में रखा, तो ये दोनों रिंग्स आपस में ऑब्जेक्ट मिरर्स नहीं हो सकती, इसलिए स्टूडेंट क्या होगा, ये एक्टिव होगा। ठीक है ना। और ये ट्रांस वाला इनएक्टिव होगा बिकॉज ऑफ हैविंग प्लेन ऑफ सिमेट्री, इनएक्टिव। ओके, सो दिस इज स्टूडेंट्स, मैं इस वाले में मैं लिख के दे रहा हूं, दिस इज एक्टिव, now students geometrical isomers to optically active isomers 2, ठीक है ना। दो GI हो गए स्टूडेंट्स। ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स मतलब those isomers which can turn plane polarized light either dextro or levo, and optical isomers 3. While counting optical isomers, ठीक है ना, तो हम लोग कैसे सोचते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स विल बी इक्वल टू ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स प्लस दोज
isomers which are optically inactive by internal compensation, that is mesoform. इसलिए स्टूडेंट्स यहाँ पर ये काउंट होगा, ठीक है ना। तो क्योंकि ये एक हिसाब से देखा जाए तो जैसे मीजो जैसा हो गया, जैसे आप लोग मीजो टार्ट्रिक एसिड में पढ़ते हैं, यानी ओरिएंटेशन इस तरीके से बनाया जाता है कि अब प्लेन ऑफ सिमेट्री वहाँ पर आ गया। ओके, ऑन स्टीरियो आइसोमर्स 3। ओके, तो स्टूडेंट थे ये सिमेट्रिकल डाइडेंटेड लिगेंड के 2 केसेस जो ज़्यादातर प्रेवलेंट हैं। अब एक और केस हम आपको बताते हैं अनसिमेट्रिकल डाइडेंटेड लिगेंड का। ओके, MAB whole thrice, और very good example is cobalt glacinate whole thrice। ओके, तो स्टूडेंट्स मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन बनाता हूँ, देखिए ओके स्टूडेंट, यहाँ पर इस फॉर्मूले में 3 अनसिमेट्रिकल डाइडेंटेड लिगेंड हैं। इसका मतलब ये भी हुआ कि 3 डोनर साइड ए है और 3 डोनर साइड बी है, यानी हमें एक ही टाइप के 3 डोनर साइड को अरेंज करना है इन एन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। इट्स वेरी ऑब्वियस, 2 वेज से हम अरेंज कर सकते हैं। देखिए कैसे, मान लिया स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे ए बी बनाया, ए बी हो गया, ठीक है ना। अब हम कोशिश करेंगे कि जब अगला अनसिमेट्रिकल डाइडेंटेड लिखें तो ए आपस में सिस पोजीशन पर हो, यानी ए को हम यहां लिख देते हैं और बी को हम यहां लिख देते हैं। अब हम तीसरा अनसिमेट्रिकल डाइडेंटेड लिगेंड इस तरीके से लिखें कि अगेन ए सिस पोजीशन पर आ जाए इससे पहले वाले ए के। तो यह हमने ए को यहां लिख दिया, सॉरी, अब हम यहां पर क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, यहां पर आ जाएगा बी और यहां पर हमने ए लिख दिया, ठीक है ना। देख रहे हैं, ए एंड ए, these 3 A adjacent sides, यानी सिस पोजीशन पर है। ऐसे स्टूडेंट ये बी और ये बी और ये बी सिस पोजीशन पर आ गए, सिस पोजीशन पर आ गए। ओके, ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इस वाले केस में देखिए मानिए यहां पर ए बी लिखा हूं, ए बी, ठीक। अब हम अगला अनसिमेट्रिकल डाइडेंटेड इस तरीके से लिखूं कि ट्रांस बन जाए, यानी बी के ट्रांसपोजिशन पर बी आ जाए, यानी हमें यहां पे बी लिखना होगा और यहां पे हमें ए लिखना होगा, ठीक है ना। साथ ही साथ स्टूडेंट्स अब थर्ड ए बी हमें लिखना है, तो यहां पर हम ए लिखें और यहां पर हम बी लिखते हैं। ए ट्रांस हो गया, देखिए ए ट्रांसपोजिशन, बी एंड बी ट्रांसपोजिशन हो गया। हालांकि ये ऑब्वियस सी बात है, बचे हुए आपस में ट्रांसपोजिशन पर आएंगे। ओके, so this is students cis and this will be called trans, ओके। तो कॉन्फ़िगरेशन बना लिया, उनको नोटिफाई कर दिया कि कौन सी से कौन ट्रांस है। अब बात करेंगे यहाँ पर कि एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है या नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, दोनों में प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, क्योंकि इन दोनों में
तीन रिंग्स हैं और तीनों रिंग्स आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है एंड दैट इज वाई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी और ये सभी एक्टिव होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव। तो स्टूडेंट आपको बता दें, जब तक मोनोडेंटेड लिगेंड है, सिमेट्रिकल डाइडेंटेड लिगेंड रहेंगे तो ट्रांस कभी एक्टिव नहीं होगा। ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन ऑप्टिकल एक्टिविटी तभी जनरली देता है जब वहां पर अनसिमेट्रिकल डाइडेंटेड लिगेंड हो। क्लियर? ओके। बाकी सिमेट्रिकल डाइडेंटेड लिगेंड और मोनोडेंटेड लिगेंड में सिस की ही पॉसिबिलिटी बनती है ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करने की। ओके, तो स्टूडेंट्स यहां पर GI आ गए, GI 2 आ गए, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स 4 होंगे, इसके बेटा 2 DNL फॉर्म, इसके DNL फॉर्म 4, ऑप्टिकल आइसोमर्स अगेन 4, ठीक है ना, ऑप्टिकल आइसोमर्स 4 क्योंकि दोनों एक्टिव है, स्टीरियो आइसोमर्स अगेन 4। ओके, ठीक है ना। अब स्टूडेंट इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा 2 केस। एक केस मैं आपको डिस्कस करूंगा या जिसको एज ए होमवर्क आप ले सकते हैं, MAB होल ट्वाइस C2। एक ये केस मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा और एक केस डिस्कस करूंगा स्टूडेंट्स कोबाल्ट EDTA N-। इन 2 कॉम्प्लेक्सेस की स्टीरियो आइसोमेरिज्म आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो और आप इनको एज ए होमवर्क भी ले सकते हैं आप स्टूडेंट। और इसके बाद ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो जाएगा और फिर हम लेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन JEE मेंस और एडवांस के मैं डिस्कस करूँगा स्टूडेंट्स, ठीक है ना। और यानी 5 साल के क्वेश्चंस मैं लूँगा JEE मेंस के और 5 ईयर के क्वेश्चंस मैं लूँगा JEE एडवांस के यानी PYQs, और इनको अब अपने चैनल पर स्टूडेंट्स रखूँगा। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर। थैंक यू स्टूडेंट्स।